बोलते हैं हम अगर बच्चों को कुछ सिखाते हैं ना, हम सर बच्चों को झूठ नहीं सिखाते। अगर हम बच्चों को यही स्कूल में भी झूठ सिखाना स्टार्ट कर देंगे, बच्चे क्या सीखेंगे? इन्होंने हमें बताया कि ऐसे करना है, कल आप इतने बंदे आ जाओ, हम ऐसे आपको मिलेंगे। जब यहाँ पे आते हैं फिर वो हर बात का झूठ। ये झूठ कब तक सर? हम इमोशनल लोग होते हैं सर, हमें हार जीत का दुख भी होता है, जीत की खुशी होती है। हम अगर जीतते हैं तभी हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम हारते हैं तभी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम इमोशनल लोग होते हैं, हम सच्चे लोग होते हैं। हमारे साथ हम ये कुछ मत करो जो आप हम लोग हमारे साथ झूठे आश्वासन दे रहे हो। क्या क्या करना है मुझे ये बता दो। इनको बोलो हम हर एक ड्यूटी, कोविड सेंटर में जहाँ जहाँ बोले हमने वहाँ ड्यूटीज़ दी हैं। कोविड सेंटर में ड्यूटी दी, जो बाकी जनरल लाइन टीचर्स थे, जहाँ बाकी और कोई टीचर दे रहा था 50 लाख रुपया उनका, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था 50 लाख रुपया उनका इंश्योरेंस था, कवर इंश्योरेंस, और हमारा 3,000 रुपया पर डे, 100 रुपीज़ इंश्योरेंस। वही इंश्योरेंस जो हम रोज लेते हैं। ठीक है। झूठे आश्वासन बंद करो, मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, झूठे आश्वासन बंद करो। तब तक नहीं लेंगे, तब तक नहीं लेंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने 2-3 दिन पहले एक प्रीमियर लीग जो है वो शुरू की है, और ये मकसद है कि स्पोर्ट्स जो है जम्मू एंड कश्मीर में प्रोमोट हो और वहीं से बच्चे जो है वो अपना करियर बनाएं। पर एक रहबरे खेल, एक पॉलिसी कुछ साल पहले बनाई गई, स्पोर्ट्स बच्चे नेशनल इंटरनेशनल मेडल लेकर यहाँ आए हुए और उसके बाद 3-3 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के कार्यालय के बाहर हैं, हेड ऑफिस के बाहर हैं, जो कि गांधीनगर में, और उसी के सामने कल से लगातार ये जो रहबरे खेल वाले जो बच्चे हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस समय भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने, पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और एक जो पॉलिसी बनाई गई थी कि जिसके बाद इन बच्चों को पक्का किया जाएगा इन लोगों को, पर वो आज तक नहीं हुए। एक तरफ जहाँ हम देख रहे हैं लगातार स्पोर्ट्स को प्रमोशन के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, पर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं अभी तक लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ हम देख रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने एक लीग भी शुरू की है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर ये सारे स्पोर्ट्स के बच्चे बैठे हुए सर, लीग जो उन्होंने आपने कह रहे प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की लीग शुरू की है सर। कहाँ पे हम नहीं है? बैक टू विलेज प्रोग्राम में इन्होंने सबने उसको प्रमोट किया। अभी फिट इंडिया मूवमेंट में जम्मू कश्मीर यूटी नंबर 1 पे आई पूरी इंडिया में। वो किसने लाई और किस तरह से प्रमोट करना है? लेकिन जो प्रमोट कर रहे हैं वो रोड पे हैं। जम्मू कश्मीर यूटी टॉप पे आई, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री क्रिएट हुई है सर, ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है। और जो जिन्होंने की है वो रोड पे लेटे हैं, ये भी हिस्ट्री क्रिएट हो रही है यहाँ पे। हम लोग सर परेशान हो चुके हैं। हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं हैं, हम लोगों के पास इतनी वो चालाकियाँ नहीं है कि ऐसे करना है ऐसे करना है। आज ये बोल देना है किसी को, कल को क्या बोल देना है। हमें इन्होंने बोला ऐसे होगा, कल आप ऐसे आ जाओ। हम सीधे बंदे हैं सर, सीधे। हम टीचर्स हैं, हमें कोई अगर बात बोलता है कि हमें ये बोलते हैं हम अगर बच्चों को कुछ सिखाते हैं ना, हम सर बच्चों को झूठ नहीं सिखाते। अगर हम बच्चों को यही स्कूल में भी झूठ सिखाना स्टार्ट कर देंगे, बच्चे क्या सीखेंगे? इन्होंने हमें बताया कि ऐसे करना है, कल आप इतने बंदे आ जाओ, हम ऐसे आपको मिलेंगे। जब यहाँ पे आते हैं फिर वो हर बात का झूठ। ये झूठ कब तक सर? हम कब तक ये सब ड्रामा कुछ दिन पहले जब आप लोग यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पे कई सारी बीजेपी के लीडर ने कहा था कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से डेलीगेशन लेकर जाएंगे। वो डेलीगेशन मिली? सर आप भी थे ना उस दिन, इन्होंने लाइव भी बोला था, आपके चैनल पे भी बोला था, लेकिन कुछ नहीं हुआ सर। फ़ोन उठाया, हाँ धीरे मैं ट्राई कर रहा हूँ, हाँ पूजा मैडम मैं ट्राई कर रहा हूँ, हम लगे हैं वो LG के पी। अरे आप नहीं मिलाओगे, सेंटर में आपकी सरकार है, हर जगह आपकी चल रही है, आपके ट्वीट पे सब कुछ हो रहा है। तो जिन्होंने
और 2017 में इनकी सरकार थी, इन्होंने हमें लगाया है। हम इनके पास ही आएंगे। अगर बच्चा रोता है वो बाप के पास ही आता है, उसी से हक लेता है। ठीक है, जो गलती करेगा। अगर आपने ऐसी पॉलिसी बनाई क्यों है, इन्होंने क्यों बनाई ये पॉलिसी? ये तड़फें, रोडों पे लेटे मरें, बाद में हम अपने वोट बैंक इनको कुछ दे देंगे तो ये हमारा वोट बैंक बनेगा। हम वोट बैंक के लिए हमें यूज़ कर रहे हो आप लोग, लेकिन हमारी फीलिंग के साथ मत खेलो। हम स्पोर्ट्समैन होते हैं, हम बड़े इमोशनल लोग होते हैं सर। हम ऐसे वो नहीं है कि ऐसे जनरल लाइन टीचर नहीं है हम, जहाँ और ऐसे आम जनता नहीं है हम इमोशनल लोग होते हैं सर। हमें हार जीत का दुख भी होता है, जीत की खुशी होती है। हम अगर जीतते हैं तभी हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम हारते हैं तभी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम इमोशनल लोग होते हैं, हम सच्चे लोग होते हैं। हमारे साथ ये कुछ मत करो जो आप हम लोग हमारे साथ झूठे आश्वासन दे रहे हो। कभी एलजी हाउस का घेराव करो, कभी वहाँ पे जाओ, कभी उस मिनिस्टर को मिलो। हाँ, अभी मिला उस प्रोटेस्ट के बाद, बताता हूँ आपको। उस प्रोटेस्ट के बाद कश्मीर से लड़के यहाँ रह रहे थे होटल्स में। मैं सर इनको भेज दूँ वापस 3000 रुपये की सैलरी। हाँ, घर से तरले मार के अभी पापा को फिर से पाँव हाथ लगे, दे दो पापा, जाना है, क्या करना है, अपने हक के लिए लड़ना है। उसके बाद इनको बोला मैं सर मैं उनको वापस भेजने लगा। फिर बाद में फ़ोन करते नहीं उनको वापस नहीं भेजना, वही लड़के जाएंगे अंदर। 7 दिन लड़के होटल में लोगों से खर्चा मांग के, उधार मांग के, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। उसके बाद हम वापस रविंद्र राणा सर से मिलते हैं। अंदर गए, रैबरे खेल, अंदर आओ, गए अंदर। जो होता है सिंपल है। अब तो परेशान हो गए, अब सच बताएंगे, हम झूठ बताएंगे नहीं। हाथ रखते हैं। 2 साल हो गए, कब होंगे 2 साल? वो 2 साल कब होंगे हमारे? 2 साल हो गए, मतलब बोल देना हमें भी, हम सीधे मतलब हाँ हो गए यार। बाकी वालों को हमने ग्रुप में लिख दिया, भाई टेंशन मत लेना, सर ने बोल दिया 2 साल हो गए। सारे लोग खुश, अपने घर में दिवाली चलने लग पड़ी, सर ने बोल दिया 2 साल हो गए। सुबह हुई तो वो कौन 2 साल, कोई कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। बाद में मिलते हैं, अब बोलते हैं, कोई बोलता है अच्छा पॉलिसी, अब पॉलिसी दिखाऊँ एक बार अपनी यार। अच्छा यार ये 2017, मतलब इनको खुद कन्फ्यूजन है, अपनी पॉलिसी, अपनी बनाई चीज़ें भूल चुके हैं हम। मतलब हर एक बंदे को क्लियर करना। कल हम भी सोचे चलो ठीक है, ये कह रहे हैं, हमारे भी 3 मेन जो सीनियर लीडर जिनकी चलती है, अशोक ओल जी, देवेंद्र मनियाल जी, रविंद्र राणा जी, वो बैठेंगे, आपका डेपुटेशन बैठेगा, आप अपने सभी को बाहर बुला लो। जो अंदर बात होगी हम भी बाहर आएंगे, एक साथ सबको बताएंगे। एलजी सर के पास भी जाएंगे, सेंटर में आपकी बात करेंगे। वो कहाँ गया? कल रात को हमें उठाने के लिए इधर इतनी पुलिस भेज दी, बसेस भेज दी, इनको ले जाओ उठा के, इनकी ये गिरफ्तारियाँ करो और इन पे FIR लगाओ। हम चोर हैं, मिलिटेंट हैं हम। किसको मारा हमने इधर? बच्चों को नेशनल खिलाया होगा सर, बच्चों का फ्यूचर बनाया होगा, बच्चों को पढ़ाएगा, डिसिप्लिन सिखाया होगा। बच्चों को ये नहीं बोला जाओ उठाओ पत्थर मारो। कश्मीर में अगर बच्चे सुधर रहे हैं, ये लड़के, ये फिजिकल टीचर, ये स्कूलों में बच्चों को मोटिवेट करते हैं, ना कि उनको बोलते हैं नेताओं की तरह जाके या पत्थर मारो वहाँ पे बाहर जाके। ये मोटिवेट करते हैं बच्चे अपना फ्यूचर बनाओ, स्पोर्ट्स की तरफ जाओ, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दो। ठीक है, यही तभी फिट इंडिया मूवमेंट सक्सेसफुली हुई ना। इन लोगों ने वहाँ पे मोटिवेट किए ना बच्चे, मोटिवेट किए बच्चे। पहले फिट खेलो इंडिया की जो पार्टिसिपेशन थी सर, जो हमारे लगने से पहले 2 साल पहले की पार्टिसिपेशन देखो आप, 2-2.5 लाख पार्टिसिपेशन होती थी। आज की पार्टिसिपेशन देखो आप सर, पिछले लास्ट ईयर की पार्टिसिपेशन 10 लाख से अबव पार्टिसिपेशन है, वो इनकी वजह से। ठीक है, कोविड में ट्रैकिंग कैंप हमने पेरेंट्स की परमिशन लेके बच्चों को तरले डाल के, उनके पेरेंट्स की नीड, हमारे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने ये इनिशिएटिव लिया था कि हम बच्चों को बाहर निकालेंगे, कोविड में भी इनको हम फिट करेंगे। वो हमारे डिपार्टमेंट लिया, फिट इंडिया मूवमेंट हमने लिया, हमने चलाई वो मूवमेंट। मैं 3 ट्रैकिंग कैंप लेके गया, 3 ट्रैकिंग कैंप लेके गया। आज भी हमारे बच्चे गुलमर्ग गए हुए हैं, हमारे रैबरे खेल टीचर्स वहाँ लेके गए हुए हैं। क्या क्या करना है मुझे ये बता दो। इनको बोलो हम हर एक ड्यूटी, कोविड सेंटर में जहाँ जहाँ बोले हमने वहाँ ड्यूटीज़ दी हैं। कोविड सेंटर में ड्यूटी दी, जो बाकी जनरल लाइन टीचर्स थे, जहाँ बाकी और कोई टीचर दे रहा था, 50 लाख रुपया उनका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, 50 लाख रुपया उनका इंश्योरेंस था, कवर इंश्योरेंस, और हमारा 3000 रुपया पर डे, 100 रुपीज़ इंश्योरेंस। वही इंश्योरेंस जो हम रोज़ लेते हैं। ठीक है, कश्मीर में एक बदलाव हम देखेंगे, ये कब बदलाव है? देखिए, ये जो इनके झूठे आश्वासन हैं, जो इन्होंने पिछले काफ़ी देर से, ये सिर्फ इनके वादे ही है। इन्होंने कहा कि हम बहुत कुछ करेंगे, हम कश्मीर की यूथ को जो है अच्छे ट्रैक पर लाएंगे, हम जम्मू की यूथ को अच्छे ट्रैक पर लाएंगे। और यहाँ आने के बाद जो है हमें दुख हो रहा है कि यूनिटैरिटी बनने के बाद जो इन्होंने वादे हमारे साथ किए थे, वो बिल्कुल वादे जो है खोखले थे। हमारी इनसे गुजारिश है
कि पॉलिसी आपने बनाई, हमारा मसला है, सिंपल सा मसला है। जब आपने SRO 202 का इतना बड़ा मसला था, वो बेसिक सैलरी ले रहे थे 27-28 हज़ार रुपया। हमारा तो सिंपल सा मसला है, 2700 लोग हैं, उनको कंफर्म करना है। आपके पास जो है इस वक्त भी जो है काफ़ी स्कूल जो है खाली पड़े हैं फिजिकल टीचर के बगैर। आप लगा सकते हो, आप अपग्रेड कर सकते हो, कोई बड़ा मसला नहीं है इनके लिए, मगर पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। या तो ये असेंबली इलेक्शन का वेट कर रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन आएगा उससे पहले हम करेंगे, तो ये जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ेंगे कि बीजेपी ने हमारा सपोर्ट जो है काम किया तो हम इनको वोट डालेंगे। हम ये कह रहे हैं हमारा काम करो, हम वोट आप ही को देंगे, मगर काम तो करो ना, कब करोगे? और 2 साल तो हमारे निकल गए। अगर 4 साल असेंबली इलेक्शन नहीं होगा, 2 और 4, 6, 1 साल बचेगा, उसके बाद फिर तो ऑटोमेटिकली हम हो जाएंगे वहाँ से। ये तो हमारे साथ बिल्कुल गलत है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 48 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं और हम सबसे ज़्यादा अगर किसी का शुक्रिया अदा करते हैं वो खालसा एड का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने कल हमें यहाँ पर खाना प्रोवाइड किया, चाय प्रोवाइड किया। और उसके लिए बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक नेता आए, पता नहीं ये आपको कौन दे रहा है, NC वाले दे रहे हैं, PDP वाले दे रहे हैं, कांग्रेस। सर आप देखो खाना जो आ रहा है, हमने जाके रात को डिनर जो है गुरुद्वारा साहब में किया अंदर जाके, और उसके बाद जो है अभी जो है फ्रूट जो है वहाँ से आया, खालसा एड लाया, और उसको भी इन्होंने जोड़ दिया किसके साथ कि नहीं ये NC के ने दिया है, PDP ने दिया कर। यार खुदा का वास्ता है यार, ऐसा मत सोचो, आपको भगवान का वास्ता है यार, हमारा मसला हल करो। या तो आप एक काम करो, हमारी जगह आओ, 3000 सैलरी आप ले लो, अगर आप चला लोगे तो भी हम भी साथ हैं। क्यों? ठीक है ना, हम भी साथ हैं। 3000 इनकी पेंशनें देखो आप, 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार, और VIP ट्रीटमेंट ये ले रहे। यहाँ से दिल्ली जाएंगे, वहाँ कश्मीर हाउस में रहते, यहाँ सर्किट हाउस में रहते, यहाँ डाकबंगले इनके लिए खुले, 40-40, 50-50 लाख की गाड़ियाँ इनके पास। ये कैसे सर्वाइव कर लेते हैं? इनके पास पैसा है, इनके पास इतना, हम कैसे सर्वाइव करेंगे? मैं पुंछ से आया हूँ, पुंछ से यहाँ तक 400 रुपया किराया है, और वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से अलग से 50 रुपया किराया है, और बिल्कुल टॉप बॉर्डर पर हम रहने वाले लोग हैं। और हमारे साथ जो वादे किए थे वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ पिछले 70 साल से हम लोग बॉर्डर पर रह के अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं वहाँ पर, और उसका हमें सिला अपने मुल्क में ये मिल रहा है कि आज तक जो है पिछले 2 साल से हम रोज़ प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड है इसको मानो, मगर इनके पता नहीं ये क्या सोच रहे हैं, इन्होंने सोच क्या रखा हुआ है कि हमने क्या करना है। बिल्कुल साफ तौर पर क्या सोच रखी है इसकी काफ़ी देर से लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं, और सिर्फ एक मांग है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो लगातार पॉलिसीज़ बन रही है उसमें एक पॉलिसी जो रहबरे खेल है उसे कम से कम इन बच्चों को, इन जो एस्पिरेंट्स है लगातार रहबरे खेल में जो टीचर्स लगे हैं, जो लगातार फ्यूचर बना रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर का, उनको भी परमानेंट किया जाए। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।